सबसे पहले आप मेरा बैंक निफ्टी का ट्रेड देखिए। 64 रुपये पे मेरे खुद के बनाए इंडिकेटर से मैंने ट्रेड लिया था और इसने जो हाई मारा था वो 124 का मारा था। इस ट्रेड की मैं आपको साइकोलॉजी सिखाऊंगा कि कैसे 60 रुपीज़ का मूव मैंने बैंक निफ्टी में कैप्चर करा, कितना मैंने रिस्क लिया था। बट एक जो ट्रेड है वो मैंने स्टॉक्स में भी लिया था। उसके लिए मैं आपको रत्नामी स्टॉक पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे देखिए डे की फर्स्ट कैंडल पर मैंने ट्रेड लिया था। अगर इस ट्रेड में मेरा 2000 का रिस्क होता तो जो मुझे प्रॉफिट था वो 9800 तक हो जाता। इस ट्रेड को भी मैं आपको सिखाऊंगा और प्राइस एक्शन भी सिखाऊंगा। बट उससे पहले पीएनएल में शॉर्ट में ही दिखाऊंगा। सबसे पहले हम चले जाते हैं यहाँ पर ऑर्डर्स पे चले जाते हैं और करंटली आप देखिएगा 28,000 का सीमेंस में प्रॉफिट है और विप्रो में आप छोटा सा लॉस देख सकते हो और टीसीएस में जो रिकवर होकर प्रॉफिट हो जाएगा। और जो मैंने लास्ट टाइम अभी प्रॉफिट बुक करा था कुछ आपको वह बता देता हूँ पीएनएल में जाके। वैसे अब प्रॉफिट कम बताऊंगा क्योंकि सेबी के सर्कुलर के अकॉर्डिंग हम शेयर नहीं कर सकते, तो मैं आपको वेरीफाइड पीएनएल की लिंक दे दूंगा। जैसे ये 6 तारीख वाला जो प्रॉफिट है 4200 का, ये प्रॉफिट का जो वेरीफाइड पीएनएल है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा क्योंकि ये प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया है। बट ऑर्डर्स में जो भी कंटिन्यू चल रहे थे इसमें भी हमने प्रॉफिट बुक नहीं करा है। सीमेंस में लगभग हम कल कर लेंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो भी प्रॉफिट होते हैं उसकी वेरीफाइड पीएनएल की लिंक मैं आपको सेंसिबल के थ्रू भेज सकता हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बस आप चेक कर लीजिए करिए। ओके, तो थोड़ा सा डिसरप्शन हो गया। हाँ, वैसे मेरा नाम अजय रायपुरिया है। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट द्वारा सर्टिफाइड ट्रेडर हूँ। इसी के साथ साथ मुझे शेयर मार्केट में 4.5 साल का एक्सपीरियंस है। मैं अपना इस एक्सपीरियंस और नॉलेज को आप सभी के साथ यूट्यूब में फ्री में शेयर करने की कोशिश करता हूँ और साथ ही साथ मैंने कुछ छोटे से पेड कोर्स बनाए हैं। अगर आप सभी लोग इंडिकेटर परचेस करते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको मेरे 2 इंडिकेटर मिलेंगे जो आपने वीडियो में देखा। पर्सनली मैं खुद इन्हें ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ। दोनों इंडिकेटर आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेंगे और इंडिकेटर हर महीने अपडेट होता है। आपको अपडेट भी लाइफ टाइम तक मिलेगा विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। जो इंडिकेटर है, अब आप सोच रहे होंगे उन्हें यूज़ कैसे करना है, तो यूज़ करने के लिए आपको पूरी वीडियो ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी विदाउट एनी कॉस्ट। आपको वीडियो ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा इंडिकेटर को यूज़ कैसे करना है। और ये जो इंडिकेटर है मेरा फ्री सॉफ्टवेयर पे चलता है। आपको कोई भी पेड सॉफ्टवेयर नहीं खरीदना होगा इंडिकेटर यूज़ करने के लिए। मेरे इंडिकेटर को आप स्टॉक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, कमोडिटी में, फॉरेक्स में और क्रिप्टो में हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इंडिकेटर की अभी जो प्राइस है वो 2499 रुपीज़ चल रही होगी। अब आपको पेमेंट कैसे करना है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा जितने भी यूजर्स है जिन्हें ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता वो मेरे ट्रेडिंग कोर्स को परचेस कर सकते हैं। कोर्स की भी प्राइस मैंने 2499 रुपीज़ रखी है। कोर्स भी आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। कोर्स में आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग सिखाई जाएगी। कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। तो अगर आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता तो आप पहले कोर्स लीजिए, तो आप मेरी तरह प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। उसके बाद अगर आप इंडिकेटर को यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा क्योंकि जिस लेवल की मैं ट्रेडिंग सिखाऊंगा उस लेवल की कोई नहीं सिखाएगा। ये जो प्राइस मैंने 2499 रखा है, मैं एक आपके लिए कॉम्बो ऑफर लाया हूँ जहाँ आपको मैं इंडिकेटर प्लस कोर्स दोनों दूंगा। अभी इसकी प्राइस मैंने 4000 करा। अगर आप अलग अलग खरीदते हैं इंडिकेटर और कोर्स तो आपको 5000 का पड़ेगा। यहाँ आपको दोनों 4000 के अंदर पड़ जाएगा। और जितने भी मेरे यूजर्स हैं जो प्रॉफिट करते हैं मेरी तरह वो इस कॉम्बो प्लान को लेते हैं क्योंकि यहाँ मैं आपको ट्रेडिंग भी सिखाता हूँ और इंडिकेटर भी प्रोवाइड करता हूँ, तो आप बहुत ही एडवांस लेवल के ट्रेडर बन जाते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप मेरी तरह प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आप इस कॉम्बो प्लान को लीजिए। आपको ऑफर भी मिलेगा तो थोड़ा सस्ता भी पड़ जाएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप परचेस कैसे कर सकते हैं। तीनों को परचेस करने का मेथड सेम है। यह जो मेरा नंबर दिख रहा है आपको, यह मेरा नंबर फ़ोन पे है, पेटीएम पे है और गूगल पे है। आप क्या कर सकते हैं, आप इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं जो भी प्लान आपको परचेस करना हो। तो आप फ़ोन पे, पेटीएम या गूगल पे का यूज़ कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस नंबर पर पेमेंट कर देंगे इन मेथड का यूज़ करके। और ये जो पेमेंट है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। यही नंबर मेरा व्हाट्सएप पे है। जैसे ही आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो जो भी आपने प्लान परचेस करा होगा, कॉम्बो प्लान, ट्रेडिंग कोर्स या इंडिकेटर, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा विद इन 1 मिनट। तो आप ओवरऑल बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। और प्लीज़ आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिए। अब चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ों को डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ट्रेड्स को डिटेल में समझेंगे क्योंकि रिस्क कितना लिया है और कैसे लिया है वह जानना ज़रूरी है, ठीक है। और वैसे ट्रेडिंग जब भी आप कर रहे हैं तो रिस्क तो इन्वॉल्व रहता ही है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इंडिकेटर को हमने अपने फ्री ट्रेडिंग व्यू में लगा रखा है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें जो ट्रेड मिला था वो यहाँ पे हम चार्ट लगा देते हैं कि हमने पुट ऑप्शन को सिलेक्ट कैसे करा। वैसे बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है तो आप सभी सोच रहे होंगे इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहा था। मुझे थोड़ा वायरल फीवर था। प्रॉफिट अभी भी बुक हुआ था। वेरीफाइड पीएनएल की लिंक आपको शेयर कर दी, बट मैं उस टाइम उस कंडीशन में नहीं था कि वीडियो बना सकूँ, इसलिए नहीं आया। बट आज तो आ ही रहा है। वैसे दिवाली में भी 1-2 दिन के लिए वीडियो नहीं आएगा क्योंकि घर जा रहा हूँ, वह छोड़िए। हमें जो ट्रेड मिला था वो 10.50 में मिला था। अब कैसे मिला था,
यहाँ पे हमारे इंडिकेटर पे आ जाइए। ये जो इंडिकेटर है ना, ये मैंने खुद बनाया है अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से डिज़ाइन करके। अब इस इंडिकेटर की एक बात क्या है कि यहाँ मार्केट में हमको लेवल कैसे पता चलता है, आपको डिसाइड करना होगा कि लेवल क्या है। जैसे मैंने अपनी जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग ये जो ब्लू लाइन का लेवल है ना, इसमें 7-8 एनालिसिस करके ये लाइन बनाई है। इसके ऊपर मार्केट बुलिश रहता है, इसके नीचे बियरिश रहता है। तो आज मार्केट आप देख सकते हैं पूरा ही इसके नीचे था, तो यहाँ मार्केट बियरिश था, तो मुझे सेल का ट्रेड लेना था। ये बात मेरे लिए ईज़ी हो गई। अब सेल के ट्रेड की दूसरी कंडीशन थी, बैंड का कलर रेड होना चाहिए, जो यहाँ पे हुआ। उसके बाद कैंडल का कलर रेड होना चाहिए, जो फर्स्ट टाइम पे इस कैंडल पर हुआ। इसलिए हमने इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री करी और हाई पे एसएल रखा। अब आपको एक एडवांस तरीका बताता हूँ एसएल रखने का, जिससे आप अपने रिस्क को थोड़े से अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो उसके लिए हम चार्ट को थोड़ा ज़ूम करते हैं। आज थोड़ा वीडियो तेज तेज बोल रहा हूँगा मैं, तो मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि 2-3 दिन बाद बना रहा हूँ, थोड़ा बीमार भी हूँ, तो थोड़ा सा आप कर लीजिएगा। हाँ, तो एसएल रखने का तरीका क्या है, जैसे आप नॉर्मली कैसे एसएल रखते हैं, आप यहाँ पर एक लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं यहाँ पे। तो बहुत सी बार क्या होता है, सिर्फ मार्केट आपका स्टॉप लॉस उड़ाता है और वापस से नीचे गिर जाता है, तो आपको लॉस हो जाता है। बट आपको स्टॉप लॉस कैसे रखना चाहिए, मतलब मैं पर्सनली कैसे रखता हूँ, मैं आपको बताने वाला कौन होता हूँ। ये जो मैं खुद कर रहा हूँ और मेरे लिए ये प्रॉफिटेबल काम कर रहा है, तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप बैक टेस्ट करके खुद भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। मैं क्या करता हूँ पर्सनली, ये जो जहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस रखना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। जैसे यहाँ पे अभी हमने सेल का ट्रेड लिया था, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। अगर कोई भी एक ग्रीन कलर की कैंडल इस लाइन के ऊपर जब क्लोजिंग देगी ना, तब मैं अपना स्टॉप लॉस मानूंगा। तब मैं मान लूंगा कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, हिट हो गया और मैं यहाँ पे एग्जिट कर लूंगा। मैं वीक तक वेट नहीं करता। इससे क्या होता है, थोड़ा सा रिस्क बढ़ता है। बट अगर रिस्क बढ़ रहा है तो इसका एडवांटेज क्या होगा, जो हमारी एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है। तो आपको देख के चलना है कि अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही है तो आपका रिस्क भी थोड़ा सा बढ़ेगा, तभी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो ऐसे मैंने ये चीज़ मैनेज करी है, बट मेरे लिए ये प्रॉफिटेबल काम करता है, तो मैं ऐसे रखता हूँ। अब हमने यहाँ पर 43,600 का क्या बाय करा था, पुट ऑप्शन। अब पुट ऑप्शन बाय करने का दो रीज़न था, या तो मैं 43,600 का पुट ऑप्शन बाय कर सकता था, या 43,700 का। 43,700 का पी है, ये थोड़ा महंगा आता, बट इसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता। 43,600 का पी थोड़ा छोटा आता, इसमें रिस्क कम है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट कम होता है मेजरली। तो भी मैंने आपको जो प्रॉफिट बताया था, मैंने आपको 43,600 के चार्ट पे प्रॉफिट बताया था। जैसे आप यहाँ पर टाइम भी देख सकते हैं, ये कैंडल 10-50 की कैंडल थी, है ना। कर्सर से रख के दिखा देते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10-50 की ये कैंडल थी, जिस पे आप इजीली एंट्री कर सकते थे, या फिर जिसमें मैंने इजीली एंट्री ले ली थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 10-50 की कैंडल ही है। इस कैंडल पे 64 पे एंट्री थी और इसने 124 का हाई मारा। बट इतना बड़ा हाई कैप्चर करना पॉसिबल ज़्यादातर बहुत सी बार नहीं हो पाता है। बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं 100 रुपीज़ का भी मूव कैप्चर करता हूँ, जो है यहाँ पे, तो भी आप देखिए लगभग यहाँ पर हमने कितने 26 रुपीज़ कमा लिए बैंक निफ्टी में। बहुत बड़ी बात होती है एक दिन में कैप्चर करना। तो टॉप तक भी वैसे आप इजी कर सकते थे, बट दोनों तरीके से अच्छा प्रॉफिट मुझे हो गया। अब चलिए सेकंड स्टॉक बताता हूँ। जैसे अभी मैंने आप सोच रहे होंगे कि सर अब मैं फ्यूचर्स में क्यों पोजीशन लेने लगा हूँ, मैं इक्विटी में करता था। वैसे ये पीएनएल अभी दिखा रहा हूँ, वेरीफाइड पीएनएल, इस डे की भी लिंक भेज दूंगा। वैसे ये क्लोज तो हुए नहीं है, तो भी मैं आपको भेज दूंगा, तो आप वेरीफाई कर लेना। बट हाँ, मैं अब फ्यूचर्स में क्यों शिफ्ट हो गया हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो मेरी क्वांटिटी है ना ट्रेड लेने की, वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं फ्यूचर्स में ट्रेड करना इजीली अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं पहले ही एक ट्रेड में जब एंट्री लेता हूँ तो 4-5 लाख का कैपिटल यूज़ करता हूँ, तो मेरे लिए फ्यूचर में शिफ्ट होना ईजी है। वैसे मैं एक नॉर्मल वीडियो बनाने वाला हूँ, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि मैं अपनी ब्रोकरेज के साथ साथ जो चार्जेस लगते हैं, एसटीडी, जीएसटी, ये सारे चार्जेस को भी ज़ीरो कैसे कर सकता हूँ। ये उनके लिए ही होगा जो ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं। इक्विटी वालों को ऑलरेडी ब्रोकरेज पे नहीं करनी पड़ती है, बट मैं ये आपको बताऊँगा। एक वीडियो बनाऊँगा, अगर मेरी हेल्थ अच्छी रही तो ये दीपावली के बीच में ही आ जाएगा, बट अगर थोड़ी ख़राब रहती है तो हम सैटरडे संडे तक डालेंगे। जितने भी ऑप्शंस ट्रेडर है, बस आप मुझे रिमाइंड कराना कि मैं मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊँगा कि कैसे मैं अपनी ब्रोकरेज को ज़ीरो कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ अपने ही एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उसे बैक टेस्ट तो ऑब्वियसली कर ही सकते हैं। ओके, अब चलिए, हमने यहाँ पे ये जो रत्नामी स्टॉक है ये चुना। अब इस स्टॉक में मोमेंटम बहुत अच्छा है, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस स्टॉक को सिलेक्ट कैसे करा, उसके लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं रत्नामी। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मैकबुक पे बहुत ही जुगाड़ करके विंडोज़ डाल दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मैकबुक पे कैसे विंडोज़ डाल दिया है, वो भी आपको कभी बताऊंगा, क्योंकि ये जो हमारा हीट मैप का सॉफ्टवेयर है ये विंडोज़ पे चलता है और मोबाइल में भी चलता है। तो ये जो हीट मैप का सॉफ्टवेयर है, इसके लिए हमने विंडोज़ डाला है। ये क्या करता है, आपको बताता है मार्केट बुलिश है या बेरिश है, और स्टॉक की लिस्ट देता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको नाम दिख रहा है रत्नामी। रत्नामी के आगे आपको यहाँ पर एक छोटा सा ओपन लो दिख रहा है, ओएल दिख रहा है। इसका क्या मतलब होता है, ओपन लो।
ऐसे स्टॉक क्या होते हैं जहाँ से चालू होते हैं वहीं से बुलिश होते हैं। और यहाँ से अगर आप इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी सबसे बेरिश स्टॉक की भी। जैसे आप सबसे नीचे चले जाइए तो आज इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे बेरिश स्टॉक था वो था आरती फार्मा, जो था 6.5% गिरा है, 6.15%। तो यहाँ से हमने रत्नामी को चुन लिया। अब चलिए आपको बताते हैं कि हमने ट्रेड कैसे लिया। सबसे पहले अपना इंडिकेटर लगाया और सेम ही सेटअप था। डे की फर्स्ट कैंडल यह थी। अब इस कैंडल पे आप नोटिस कीजिएगा और इस कैंडल के आपको लोअर साइड की कोई भी विक नहीं दिख रही होगी, क्योंकि ये कैंडल ओपन और लो हुई है, मतलब मार्केट जहाँ से खुला वहीं से बुलिश चले गया। ऐसे सेटअप बाइंग के लिए बेस्ट होते हैं। इसलिए हमने क्या करा, फर्स्ट कैंडल की ही क्लोजिंग पे एंट्री करी और लो पे एक लाइन ड्रॉ करा। अगर कोई भी कैंडल स्टिक इस लाइन के नीचे क्लोजिंग देता तो आप एग्जिट कर लेते। अब नॉर्मली क्या होगा पता, अगर लोगों ने यहाँ पर ट्रेड भी करा होगा, जो नॉर्मली किसी और से ट्रेडिंग सीखे या खुद ट्रेडिंग सीखे, उन्होंने क्या यहाँ पे एंट्री ली होगी और यहाँ से यहाँ तक आते आते लोगों ने अपना एसएल उड़ा दिया होगा, क्योंकि इस कैंडल के नीचे कभी भी क्लोजिंग नहीं मिली। उन्हें लगा होगा मार्केट क्या हो गया है, बेरिश। बट जैसे ही आप सभी का स्टॉप लॉस यहाँ से हिट हुआ, फिर भी यहाँ से मार्केट बुलिश गया और प्रॉफिट हो गया। तो ये जो मेरे स्टॉप लॉस रखने का फ़ायदा था वो था जो आपको इसी ट्रेड में पता चल गया। इसलिए मैं कुछ इस प्रकार का स्टॉप लॉस रखता हूँ। तो ऐसे ही हमने ये रखा। अब चलिए मैं आपको एक एनालिसिस बताता हूँ कि निफ्टी में मैं क्या सोच रहा हूँ, है ना। वैसे ये हमें पर्सनली भी कोई आज तक कभी टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ये भी कोई टिप नहीं है, ये मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ। हाँ, वैसे अगर मेरे नाम से कोई बोल रहा है कि अजय रायपुरिया सर टिप्स देते हैं, तो मैं कभी भी टिप्स नहीं देता हूँ। मैं पूरा ही पूरा सिखाने की ही कोशिश करता हूँ। मैं टिप्स में कभी भी बिलीव नहीं करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम टाइम फ्रेम लगाते हैं 15 मिनट की। जैसे अभी हम सोच रहे हैं कि निफ्टी में मैं अब आगे क्या कर सकता हूँ, तो एनालिसिस कैसे होता है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप सभी ने नोटिस कर लिया होगा कि जो मार्केट है वो बैक टू बैक बुलिश चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। अब अगर आपने आज भी कॉल ऑप्शन बाय करा है तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे मैं क्या सोच रहा हूँ और मैं क्या करूँगा, वो आपको बताऊँगा। जैसे निफ्टी में हमने 13,000 के लॉस से प्रॉफिट बुक करा, जो आपको अभी मैंने दिखाया था 4,000 का, जो हमारा 13,000 के लॉस पे चले गया था। अब अगर आपने यहाँ से, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरी निफ्टी में कोई भी पोजीशन नहीं है, मेरी साइमंस में है, विप्रो में थी और उसमें थी जो मैंने बताया। बट मैं निफ्टी में कैसे एनालिसिस बताता हूँ। जैसे अब मैं ट्राई कर रहा हूँ निफ्टी में, अगर मार्केट कल भी गैप अप ओपन होता है तो मैं यहाँ से डेफिनेटली एक क्या लूँगा, छोटी सी सेल की पोजीशन बनाऊँगा निफ्टी के फ्यूचर्स में। क्यों बनाऊँगा, क्योंकि बैक टू बैक मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक अपसाइड चले गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट अप गया है विदाउट रिट्रेसमेंट, सॉरी थोड़ा सा हो गया, रिट्रेसमेंट के ऊपर गया है। तो मार्केट थोड़ा भी एक पुल बैक देगा तो उस पुल बैक का मैं फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि कल मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हो 40-50 पॉइंट। जैसे ही गैप अप ओपन होगा मैं यहाँ से एक, क्योंकि ये जो एरिया है ये थोड़ा सा एक क्या रेजिस्टेंस एरिया भी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने पहले सपोर्ट बनाया था, तो जो सपोर्ट बना था फिर वो सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हुआ। अब जब सपोर्ट ब्रेक हो गया है तो जो सपोर्ट है वही रेजिस्टेंस बन गया जो यहाँ से आएगा और यहाँ से मुझे थोड़ा डाउन साइड की तरफ मोमेंटम मिल सकता है। बट अगर हाँ, एक और कंडीशन बताता और क्या हो सकता है, और परफेक्ट कंडीशन क्या रहेगी, जब मार्केट 19,800 पे आएगा, इस लेवल पे मैं थोड़ा-सा फिर से एक बार ट्राई करूँगा, क्योंकि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया बनेगा। यहीं से फॉल आया था और मार्केट में यहीं से फिर से आने का एक और बार चांसेस है। एक यहाँ पे मेरी पोजीशन बन सकती है और एक यहाँ पे, क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस एरिया है जिसे मार्केट फर्स्ट टाइम टेस्ट करने आएगा, तो यहाँ से तो मार्केट अच्छा रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो ऐसे कुछ एनालिसिस करते हैं। अगर आप भी मुझसे एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो इस मेथड से आप सीख सकते हैं। तो एंड में बस यही कहना चाहूँगा, अगर आप सभी लोग भी मेरे और मेरे यूज़र्स की तरह प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आप इस कॉम्बो प्लान को खरीदिए। 3999 में आपको यह प्लान मिल रहा है। रियल प्राइस आप यह देख सकते हैं। यूट्यूब पर बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखेंगे वो इसी कोर्स के 15-15, 20-20 हज़ार रुपये ले रहे हैं, पर मेरी फीस बहुत ही कम है। आप इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं, सिर्फ इसी नंबर पर पेमेंट करिएगा। इसके अलावा मैं किसी भी नंबर पर पेमेंट नहीं कर सकता हूँ। पेमेंट करने के बाद व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिएगा। इस कॉम्बो प्लान से आप बेसिक से एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग भी सीख जाएंगे और आपको लाइफ टाइम के लिए इंडिकेटर भी मिलेगा। आप ओवरऑल एक डिसिप्लिन और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो यहाँ पे आप ये 3999 का पेमेंट कर सकते हैं इस नंबर पर और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जिन्हें भी ट्रेडिंग सीखनी है। आज के वीडियो में बस इतना ही।